संविधान का अनुच्छेद 334A आर्टिकल 334A महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक 2023 के तहत संविधान में जोड़ा गया है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 334A क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता है कि 1. महिला आरक्षण लागू कब होगा? लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए जो 1/3 33 सीटें आरक्षित की गई हैं, वे तभी लागू होंगी जब देश में अगली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे और उस जनगणना के आधार पर परिसीमन डेलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 2. परिसीमन क्या है? परिसीमन का मतलब है कि जनगणना के बाद सीटों की संख्या और उनकी सीमाओं को फिर से तय किया जाएगा ताकि जनसंख्या के हिसाब से हर क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व हो सके। महिला आरक्षण के लिए भी सीटों का बंटवारा इसी परिसीमन के बाद होगा। 3. आरक्षण की अवधि। यह आरक्षण शुरुआत में 15 साल के लिए लागू होगा, लेकिन संसद कानून बनाकर इसे आगे भी बढ़ा सकती है। 4. सीटों का रोटेशन। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हर परिसीमन के बाद बदलती रहेंगी, रोटेट होंगी, ताकि हर क्षेत्र को मौका मिल सके। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, सरकार ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का कानून बना दिया है, लेकिन यह आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। यह तभी लागू होगा जब भारत में अगली जनगणना होगी और उस जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों, लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से बंटवारा होगा, जिसे परिसीमन कहते हैं। तब तक महिलाओं को यह आरक्षण नहीं मिलेगा। यह प्रावधान देरी का कारण बन सकता है, क्योंकि भारत में अगली जनगणना कब होगी और परिसीमन कब होगा, इसकी कोई निश्चित तारीख तय नहीं है। यह अनुच्छेद महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त जोड़ता है, जिससे इसकी वास्तविक शुरुआत में देरी हो सकती है।